हमको क्वेश्चन दिया है अ फोर्स ऑफ 3 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कोई एक फोर्स है जो क्या इस वेक्टर के पैरेलल लग रहा है। तो मान लेते हैं ये कोई एक यक्स वेक्टर है, तो यक्स वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है मतलब जा रहा है, तो ये जो आपका फोर्स है 3 यूनिट का, इसको एफ से डिनोट कर देते हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, उसी के पैरेलल है। ठीक है। और ये जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, किसी एक पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्या कर रहा है, पहुंचा दे रहा है। तो हमको क्या टोटल वर्क डन निकालना है। ठीक है। तो देखो वर्क डन क्या होता है, सिंपली फोर्स डॉट और क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सिंपली ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या दिया हुआ है कि जो आपका फोर्स है वो इस एक्स वेक्टर के डायरेक्शन में है और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट है। ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो कोई भी चीज़ है, मान लो वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड उसने कितना कितना दे रखा है कि मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, 3 यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3। अब डायरेक्शन के लिए उसने क्या दे रखा है कि जो आपका फोर्स है वो क्या इस वेक्टर के पैरेलल है। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, यहाँ से। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इसी के यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का क्या बोलते हैं, फोर्स वेक्टर मिल जाएगा हमको सिंपली। ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट आई का कंपोनेंट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और जे का कंपोनेंट 1 है उसका भी स्क्वायर 1, और के का कंपोनेंट 1 है उसका भी स्क्वायर 1। ठीक है। तो ये कितना हो गया 3, और ये ब्रैकेट नीचे कितना हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है। तो ये 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हो, जिससे एक अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। सिंपली हमको कितना बचेगा, फोर्स का वैल्यू √3 और क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मिलेगा। ठीक है। इतना मिल गया। अब क्या हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जो आपको पार्टिकल है इसको नोट कर लो। तो जो आपका पार्टिकल है किसी ए पॉइंट से, ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट है आपका -2 -3 4 से किसी बी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। बी कितना है, 2 3 1 है। तो हम क्या कर लेते हैं, ए और बी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट से वो कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है। मान लेते हैं कोई एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो वहां से ये ए पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है और ये बी पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं हम, देखो मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन हमारे पास x1 y1 z1 मान लेते हैं, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ x2 y2 z2 मान लेते हैं, और ये कुछ x3 y3 और z3 मान लेते हैं। ठीक है। तो पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सिंपली हम क्या लिखते हैं, ओ ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ओ ए से डिनोट करते हैं। तो देखो ओ ए है क्या, दो पॉइंट को मिलाने वाला एक वेक्टर है। तो कैसे लिखा जाएगा, ओ ए जो बाद में आ रहा है उसका कंपोनेंट माइनस पहले वाले का कंपोनेंट, तो -2 0 मतलब -2 आई कैप, -3 0 मतलब -3 जे कैप, +4 -0 +4 के कैप। ठीक है। ऐसे ही क्या करोगे, ओ बी का पोजिशन वेक्टर लिखोगे तो मत लिखाने का मतलब बी का कंपोनेंट माइनस ओरिजिन का कंपोनेंट, तो कितना हो गया 2 -0 मतलब 2 आई कैप, 3 -0 +3 जे कैप और +1 के कैप। ठीक है। हमको इतना मिल गया। अब हमको क्या, ओ ए सिंपली आप ए से लिख सकते हो, ए से डिनोट कर सकते हो, और ए सिंपली बी से डिनोट कर सकते हो। ठीक है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो वो ए से बी गया तो फाइनल पोजीशन उसका बी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं उसके लिए हमको बी -a करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो कितना मिलेगा हमको, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बी कितना है, इतना है, बी इतना है माइनस ये ए का। ठीक है। तो देखो बी की जगह क्या रखोगे आप, बी की जगह आई का कंपोनेंट कितना रखोगे, 2 रखोगे, और 2 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, सिंपली 4 आई कैप, और प्लस यहाँ पे 3 है, 3 का जे का कंपोनेंट 3 है, और क्या -3 कितना हो जाएगा, 3 3 6 जे कैप हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 1 है, और क्या माइनस करोगे +4 को कितना हो जाएगा, -3 के कैप मिल जाएगा। ठीक है। देखो ये सब बेसिक है, आप तो इतना तो पता होगा, इसलिए हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। ठीक है। फिर देखो अब हमको क्या करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है। तो देखो इधर कर लेते हैं, फोर्स कितना है, फोर्स हमारे पास वो है, तो हम सिंपली डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो हमको क्या मिलेगा, वर्क डन √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ, यहाँ पे 4 आई कैप +6 जे कैप -3 के कैप के साथ। ठीक है। तो देखो हमको कितना मिलेगा,
पहले यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा आई कैप में, जो इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 के अंदर, जितना कितना हो गया सिंपली 4√3 हो गया। ठीक है, अब फिर देखो डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई में, जे का जे में, के का के ही बस होने वाला है। ठीक है, तो हमने आई का सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। अब जे की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जे का कंपोनेंट √3 है, यहाँ पे 6 है तो कितना मिल जाएगा +6√3, और फिर क्या प्लस के का कंपोनेंट √3 और यहाँ पे -3 तो कितना हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दो 3√3 हो जाएगा। तो ये सिंपली कितना मिला 4 6 10 -3 तो 7√3 यूनिट आप लिख दो, आपको कितना मिल गया वर्क डन। क्योंकि देखो हमारे क्वेश्चन में कहीं पे जूल वर्ड यूज नहीं किया है तो हम सिंपली यूनिट लिख देते हैं। यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है।